जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब बाबा के किसी अनन्य भक्त पर भारी संकट आने को होता है, जब किसी अनन्य भक्त पर भारी विपदा आने को होती है, तब बाबा को तो उसे बचाने आना ही पड़ता है। बाबा को उस संकट को टालने तो आना ही पड़ता है। बाबा स्वयं आते हैं उस विपदा से बचाने के लिए। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये बस समझने की बात है कि आपके अंदर भक्ति भाव कितना है। अब हो सकता है कि आप बाबा किस रूप में आते हैं आप ना समझ पाएँ और बाबा को ना पहचान पाए, परंतु यदि बाबा के किसी अनन्य भक्त पर संकट आता है तो बाबा स्वयं आते हैं उस संकट को टालने के लिए। फिर बाबा को अपने भक्त को उस संकट से बचाने के लिए अगर प्राकृतिक नियमों को अभी बदलाव करना पड़े तो बाबा वो भी करते हैं, परंतु अपने भक्त को बचाने ज़रूर आते हैं। जब आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भाव होता है और आप बाबा के लिए समर्पित होते हैं तो बाबा भी आपके लिए समर्पित होते हैं। बाबा भी आपकी रक्षा, आपका जो भी कार्य है कार्य सिद्धि करने, आपकी रक्षा करने, आपके संकटों को टालने, बचाने आपको आते ही है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक सत्य घटना जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। बाबा ने वृंदावन धाम में समाधि ली थी। आप सभी को पता ही होगा कि बाबा का, हमारे नीम करौली बाबा का आश्रम वृंदावन धाम में भी है। वहीं पर बाबा जी ने समाधि ली थी, वहीं पर उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। तब उसी ट्रस्ट में, उसी समिति में, जो मंदिर की समिति थी, उस समिति में शामिल बाबा के एक अनन्य भक्त श्री देव कामता दीक्षित जी, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उनकी एक सत्य घटना आज आप सभी के सामने लेके आई हूँ। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बाबा के चमत्कार को और बाबा ने कैसे उनको बचाया ये भी ज़रूर सुनिएगा। श्री देव कामता दीक्षित जी एक बार लखनऊ से कानपुर की तरफ आने का प्रस्थान कर रहे थे। किसी काम से वो लखनऊ गए हुए थे। काफ़ी रात्रि का समय हो गया था। रात्रि ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बस वगैरह नहीं मिल रही थी, तो वो बाबा को याद करते, बाबा के चिंतन में बैठे हुए बस वो एक ही भगवान से प्रे करते हुए कि उनको जाने के लिए कोई मिनी बस मिल जाए तो वो कानपुर के लिए प्रस्थान कर जाए। और ऐसा हुआ भी। कुछ समय बाद उनको एक मिनी बस मिली जो लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। बाबा ने कैसे अपने अनन्य भक्त की जान बचाई, बाबा ने कैसे आके, स्वयं आके, बस उन्हें आप पहचान पाएँ या नहीं पहचान पाएँ ये ज़रूर हो सकता है, परंतु मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि बाबा ने अपने अनन्य भक्त की जान कैसे बचाई है। जब श्री देव कामता दीक्षित जी को मिनी बस मिल गई तो वो उस बस में जाने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही बस में चढ़े तो वो आगे वाली सीट में बैठना चाह रहे थे। आगे वाली सीट में उनको बैठना था, परंतु उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक नौजवान युवक उस आगे वाली सीट में बैठा है। और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वो पीछे की सीट में जाके बैठ गए और उन्होंने ये देखा कि वो नौजवान युवक उनको देख देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा है। बड़े आश्चर्यचकित हुए वो कि मैं तो इस युवक को पहले से जानता भी नहीं हूँ, फिर ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जैसे ही बस चलने लगी वैसे ही बस के चलते ही वो युवक खड़ा हुआ और बस से उतर गया। बाबा जी, जो बाबा के अनन्य भक्त थे बाबा जी के, श्री देव कामता दीक्षित जी, उनको ये बात समझ में नहीं आई कि जब उसे जाना नहीं था तो वो बस में बैठा ही क्यों था, और जिस सीट पर उनको बैठना था वो उसी सीट पर बैठा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था और बस के चलते ही वो बस से उतर गया। उन्होंने इस प्रकार बस लखनऊ से कानपुर की तरफ चल दी। कुछ समय बाद, थोड़ी देर बस के चलने के बाद, कुछ दूरी पर अचानक से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो दुर्घटना इतनी भयानक दुर्घटना थी कि उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से श्री देव कामता प्रसाद जी को थोड़ी मोड़ी मामूली चोटें आईं। परंतु जिस सीट पर श्री देव कामता प्रसाद जी बैठना चाह रहे थे और जिस सीट पर वो नवयुवक आके बैठ गया था, उन्होंने देखा कि उस सीट पर बैठे यात्री उस घटना में परलोक सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि जो आगे की सीट थी और जो इस आगे की सीट में यात्री बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। तब वो आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस नवयुवक को याद किया और बाबा को याद करके उनको प्रणाम करके उनके रोंगटे खड़े हो गए कि क्या इस घटना से बचाने के लिए बाबा स्वयं आए थे उनको बचाने।
क्या वो नवयुवक के रूप में आए थे? क्या ये साक्षात हमारे नीम करौली बाबा थे? तो भक्तों, आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि यदि आप बाबा के प्रति, आप ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हैं, तो आपके मन में भक्ति, श्रद्धा, भाव और उन पर भरोसा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी कोई बड़ी घटना होने वाली होती है ना, तो घटना तो घटित होकर रहती है, क्योंकि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता है। परंतु जब आप भक्ति भाव में डूब जाते हैं, बाबा के चरणों में आपका मन लग जाता है और बाबा की कृपा आप सभी पर हो जाती है, तो वो दुर्घटना जो भयानक रूप से घटित होने वाली होती है, जो बड़ी दुर्घटना होती है, वो छोटे रूप में निकल जाती है। इस तरीके से बाबा ने अपने अनन्य भक्त की जान बचाई और बाबा स्वयं उनकी जान बचाने आए। तो आप सभी भी इस बात पर भरोसा रखिए और प्रभु के चरणों में, बाबा के चरणों में बस लग जाइए। आज से जब भी आप पर कोई संकट आने वाला होगा ना, तो आप यकीन करिए, आप बाबा को पहचान पाएँ या नहीं पहचान पाएँ, ईश्वर आपको बचाने आते हैं, फिर वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। बस आप भगवान को उस रूप में पहचान पाते हैं या नहीं, इस बात का फ़र्क होता है। परंतु भगवान तो ज़रूर आते हैं, अपने भक्त को बचाने भगवान ना आए ऐसा भला कहीं होता है? अगर आप बाबा के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं बाबा के, और आप बाबा की भक्ति बड़े श्रद्धा भाव से और उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, आपकी आस्था है बाबा के प्रति, तो आपके जीवन में भी कोई भयानक दुर्घटना होने वाली होगी तो वो एक छोटे रूप में निकल जाएगी। तो आप सभी भी बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा के श्री चरणों में अपना मन लगाइए और बाबा पर भरोसा रखिए। आपकी रक्षा बाबा स्वयं करेंगे, जिस प्रकार उन्होंने अपने अनन्य भक्त श्री देव कामता प्रसाद जी की है, तो आपकी भी वो रक्षा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से भेष बदल के ज़रूर आते हैं, परंतु आते ज़रूर हैं बाबा। आप सभी को भी बाबा की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय नीम करौली बाबा की, जय सिया राम, जय वीर हनुमान की।